तो हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर 28 नगरपालिका और 18 नगर परिषद में मतदान लगातार जारी है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें, बड़ी खबर आपको बता दें। निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी, सभी 28 नगरपालिका और 18 नगर परिषद में यह मतदान चल रहा है। आपको बताते चले, सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। फिलहाल 28 नगरपालिकाओं में भी मतदान जारी है। बताते चले, सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। कुल 1961 बूथ पर वोटिंग हो रही है। इसके साथ ही 433 संवेदनशील, 327 अति संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं। चुनावी मैदान में कुल 405 उम्मीदवार हैं। तो 405 उम्मीदवारों की आज किस्मत ईवीएम में कैद होगी। चुनावी मैदान में 100 पुरुष और 85 महिलाएं। इसके साथ ही आपको बताते चलें, परिषद सदस्य के लिए 1792 उम्मीदवार। तो शांतिपूर्ण चुनाव के लिए आईपीएस और आईएएस नियुक्त किए गए हैं। चूंकि एक तरफ अग्निपथ योजनाओं को लेकर तमाम राज्यों से युवाओं के बीच आक्रोश देखा जा रहा है, वहीं हरियाणा के भी तमाम जिलों से युवाओं के बीच भारी आक्रोश देखा गया अग्निपथ योजना को लेकर, जिसको लेकर आज आईपीएस और आईएएस नियुक्त किए गए हैं ताकि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो सके, किसी तरह की कोई हिंसा ना हो, कोई बवाल ना हो। फिलहाल हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर मतदान लगातार जारी है। ये 3 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर, पहली तस्वीर महेंद्रगढ़ की है, वो आप देख सकते हैं। चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था की गई है, प्रशासन सतर्क मोड पर है। इसके साथ ही दूसरी तस्वीर नांगल चौधरी की है, जहां पर मतदाता अपने मत का लगातार प्रयोग कर रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर रानिया की है, जहां पर साफ तौर पर मतदान चल रहा है। चुनावी मैदान में 100 पुरुष और 85 महिलाएं फिलहाल शामिल हैं। लगातार निकाय चुनाव को लेकर पल पल की अपडेट जनता टीवी आप तक पहुंचा रहा है। फिलहाल ये तीनों तस्वीरें, निकाय चुनाव को लेकर लगातार मतदान जारी है। महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी, रानिया, लगातार मतदाता जो हैं वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन की बात करें तो चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, सतर्क मोड पर प्रशासन नजर आ रहा है ताकि किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, किसी तरह की कोई हिंसा ना हो, सही ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो सके। ये 4 तस्वीरें और आपको दिखा देते हैं, बहादुरगढ़, फतेहाबाद, गोहाना और नरवाना, जहां पर लगातार मतदाता जो हैं वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। पोलिंग स्टेशन है, ये पोलिंग बूथ हैं, जहां पर लगातार मतदाता आ रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन की भी चौकसी बढ़ाई गई है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी, कोई हिंसा ना हो, और सतर्क मोड पर फिलहाल प्रशासन नजर आ रहा है। लेकिन अगर मतदाताओं की बात करें तो सुबह से ही यहां पर मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और बारिश के मौसम में भी आप देख सकते हैं, भिवानी में बारिश हो रही है, लेकिन मतदाता जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही निकाय चुनाव को लेकर ये तस्वीरें डब्बाली, यमुनानगर, टोहाना, समालिका, भिवानी, जहां पर लगातार मतदान जारी है। सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जो प्रत्याशी मैदान में हैं, आज उनकी किस्मत ईवीएम में कैद होगी। फिलहाल ये 8 तस्वीरें गन्नौर, घरौंडा, नारनौल, साढौरा, पुनहाना, करनाल, महम, रतिया, जहां पर लगातार किस तरह से मतदाताओं की कतारें लगी हुई हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। निकाय चुनाव चल रहा है, 28 नगरपालिका, 18 नगर परिषद में ये मतदान चल रहा है और लगातार मतदाता जो हैं वो अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं कहीं मौसम भी खराब है, लेकिन मतदाता जो है वो अपने मत का बढ़ चढ़कर प्रयोग कर रहे हैं। तो 28 नगरपालिका, 18 नगर परिषद में यह मतदान चल रहा है। तमाम तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर अलग अलग जिलों की, गन्नौर, घरौंडा, इसके साथ ही नारनौल, साढौरा, पुनहाना, करनाल, महम, रतिया, जहां पर लगातार जो मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह से ही मतदान शुरू हो गया है, आपको बताते चलें। तो ये तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर फिलहाल हरियाणा की 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं में यह मतदान चल रहा है। ये 8 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर अलग अलग जिलों की, जहां पर लगातार मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। 28 नगर पालिका और 18 नगर परिषद में यह मतदान चल रहा है। काफी छोटी सरकार जो है वो निकाय चुनाव को कहा जाता है। तो हमारे सहयोगी भी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम जिलों में जो है हरियाणा के मतदान चल रहा है और किस तरह से
लोग जो है वो अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आए, वो जनता टीवी ने फिलहाल आपको दिखाया। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आकाश खुराना है संवाददाता सोहाना से, वहीं हिसार से हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रदीप दोहन। सबसे पहले आकाश आपका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे सोहाना में ताजा अपडेट क्या है, कितना प्रतिशत तक अभी तक मतदान हुआ है, कितने मतदाता अभी लाइनों में लगे हुए हैं और किस तरह से इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल जावेद, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव का मतदान जो है आज हो रहा है, सुबह से 7 बजे से ही लंबी कतारें जो है देखने को मिल रही है। तो ऐसे में 45 बूथ जो है यहाँ पे बनाए गए हैं, 10 संवेदनशील 11 अति संवेदनशील बूथ जो है यहाँ पे बनाए गए हैं। गुरुग्राम पुलिस की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है यहाँ पे किए गए हैं और वहीं अभी 12 बजे का समय हो गया, 33% जो है मतदान अब तक हो चुका है। बड़ी संख्या में पुरुष बल्कि महिलाएं भी जो है अपने मत का प्रयोग करने जो है यहाँ पर पहुंच रही है। तो ऐसे में साफ तौर पे जो चेयरपर्सन का जो यहाँ चुनाव हो रहा है, 11 महिलाएं जो है इस चेयरपर्सन उम्मीदवार के चुनावी मैदान में है। महिला रिजर्व जो है ये सीट थी। तो ऐसे में 21 वार्ड में 96 पार्षद उम्मीदवार भी जो है चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं। तो ऐसे में साफ तौर पे गुरुग्राम पुलिस की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं। बड़ी संख्या में जो है मतदाता अपने मत का प्रयोग करने यहाँ पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में बारिश भी जो है हल्की बूंदाबांदी जो है यहाँ पर हो रही है। तो ऐसे में साफ तौर पे फिर भी कहीं ना कहीं बड़ी कतारें जो है सुबह से ही देखने को मिल रही हैं। 33% मतदान जो है अब तक हो चुका है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए आकाश। हम रुक करेंगे अपने सहयोगी का प्रदीप दोहन का। प्रदीप, जानने की कोशिश करेंगे हादसे में कितने प्रतिशत तक अभी तक मतदान हुआ है, किस तरह से मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, क्या कुछ इंतजाम? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि हांसी में 27 वार्ड है और 27 वार्डों पे अगर चेयरमैन प्रतिनिधि की बात की जाए तो चेयरमैन के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में है। वही 27 वार्डों में 102 पार्षद पद के लिए उम्मीदवार मैदान में है। और जैसा बारिश का मौसम है उसके बावजूद भी यहाँ के मतदाताओं में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग यहाँ पर लगातार अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अगर परसेंटेज की बात की जाए तो सुबह 11 बजे तक करीब 34% मतदान है वो किया जा चुका है और प्रशासन की ओर से भी यहाँ पर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पुलिस प्रशासन है यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार कोई गड़बड़ी ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से जो लोग अपने शहर की सरकार बनाने में अपना योगदान दे सके। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हम रुक करेंगे सोहाना का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे आकाश, चौकसी जिस तरह से प्रशासन की किस तरह से चौकसी है और बूथों पर किस तरह से नजर जो है बनाए हुए प्रशासन है, किस तरह से जो है तैयारी दिखाई दे रही है अभी? जी बिल्कुल जावेद, बताना चाहूंगा 855 पुलिसकर्मी जो है तैनात किए गए हैं। कल से ही अधिकारी जो है मतदान केंद्र पर आना शुरू हो गए थे और जिस तरीके से जो सोना के जो एसडीएम है जितेंद्र सर, वो अपने आला अधिकारियों को जो है निर्देश दे रहे थे किसी की प्रकार की जो है घटना सामने ना आए। तो ऐसे में तमाम जो एसीपी डीसीपी वो मतदान केंद्र पर मौजूद है। मतदान केंद्रों के आसपास धारा 144 जो है लगाई हुई है। तो ऐसे में साफ तौर पे गुरुग्राम पुलिस द्वारा जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है यहाँ पे किए हुए हैं। सोना की मैं बात करूं तो सोना में 40,327 जो है कुल वोट हैं, जिसमें से 21,345 पुरुष है, वहीं 18,845 जो है महिला वोट हैं। तो ऐसे में साफ तौर पे बड़ी बात यह है कि सुबह से 7 बजे से ही जो है लंबी कतार जो है यहाँ पे मतदान केंद्र के बाहर देखने को मिली थी, जिसके बाद अब 33% मतदान जो है अब तक हो चुका है। तो ऐसे में गुरुग्राम पुलिस यहाँ पूरी तरीके से मुस्तैद है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और धारा 144 जो है मतदान केंद्रों के आसपास लगाई गई है। ठीक है, प्रदीप का रुख करेंगे। प्रदीप दोहन, आपसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से चौकसी जो है वो बूथों पर देखने को मिल रही है, प्रशासन किस तरह से सतर्क मोड पर नजर आ रहा है? प्रदीप जी बिल्कुल, पुलिस प्रशासन है पूरी तरह से अलर्ट है। मेरे पीछे भी दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह से पुलिस बल की टुकड़ियां हैं बार बार यहाँ पर जितने बूथ बनाए गए हैं उनको चेक करने के लिए पहुंच रही है ताकि किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर हरकत देखने को ना मिले और शांतिपूर्ण तरीके से जो है मतदान वो किया जा सके। जितने पुलिस अधिकारी हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया कि किसी प्रकार की कोई सूचना मिलती है तो तुरंत अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करें। और उसके अलावा यहाँ पर प्रदीप, आपके आसपास भी प्रशासन भी मौजूद है और कई मतदाता भी आपके आसपास में जो मौजूद हों, तो मैं चाहूंगा कि आप उनसे बातचीत करें किस तरह से वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और अगर प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद हैं तो किस तरह से तैयारियां की गई हैं, किन किन बातों को ध्यान में रखा जा रहा है। मैं चाहूंगा आप एक बार बात कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, यहाँ पर कुछ मतदाता ज़रूर मौजूद हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि जो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, वो आखिरकार किस विकास को लेकर वोट कर रहे हैं, आखिर किसी पार्टी विशेष को लेकर वोट कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक मतदाता है, उनसे बात करते हैं। सर बताइए, जो मत का प्रयोग किया है आपने, अब की बार विकास को देख के किया है या फिर किसी पार्टी के साथ जा रहे हैं आप? नहीं, शहर के विकास को देख के जो है ना मतदान किया गया। आने वाले समय में मतदान विकास कार्य कैसे रहेंगे, किस लिहाज से चलेंगे, उसको देख करके मतदान किया। किसी पार्टी विशेष या उससे जुड़ के मैंने मतदान नहीं किया। तो अब की बार जितने भी वोटर हैं वो पहली बार अपना शहर की सरकार बनाने का काम करेंगे, डायरेक्ट चेयरमैन चुनने का काम करेंगे, तो इसे किस नजरिए से देखें? अच्छी बात है कि शहर में जो है ना विकास कार्य सुचारू रूप से होंगे। चेयरमैन जो डायरेक्ट बनेगा वो उसके नहीं लगेगा कि आज मेरी खुशी गई, आज मेरी बची। वो पार्षद के दबाव से ऊपर उठ के विकास कार्य सबसे करवाते हैं। और इसमें कुछ बुराई नहीं कि चेयरमैन का डायरेक्ट चुनाव अच्छी चीज है। सरकार ने का निर्णय अच्छा रहा, अच्छा निर्णय लिया सरकार ने। जी बिल्कुल, ये आपने सुना, ये हमारे साथ बहुत उनका यही कहना है कि जिस तरह से पहली बार शहर के लोग और भी लोग मौजूद हैं प्रदीप आपके पास, और भी लोग हैं, भ्रष्टाचार और भी लोग प्रदीप आपके साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। उनका भी रुख कर लेते हैं, आपका रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कितना प्रतिशत अभी तक का मतदान जो है वो हुआ है। बिल्कुल, श्याम इलाहाबाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम, आपका रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे अभी तक का कितना प्रतिशत झज्जर में मतदान हुआ है, किस तरह से मतदाता की जो है वो कतारें दिखाई दे रही हैं, किन किन बातों को ध्यान में रखा जा रहा है, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कितना प्रतिशत मतदान अभी तक झज्जर में। जी बिल्कुल, झज्जर में अगर मतदान की बात की जाए तो फिलहाल जो है मध्यम गति में मतदान की जो शुरुआत जो दौर में निकल के आ रहा है कि अभी ज्यादा स्पीड नहीं हो पाई है, लोग घरों से भी निकलना धीरे धीरे शुरू हुए हैं। और अभी जो यहाँ संख्या बड़ी मात्रा में वैसे तो लोग यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन अभी जो मतदान की जो प्रक्रिया है उसमें जो रुझान लोगों का है वो अभी इतना नहीं दिखाई दे रहा है, वो समय के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ने की संभावनाएं हैं। ठीक है, आकाश का रुख करेंगे। आकाश, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि कहीं कहीं जिलों में तस्वीरें ये भी निकलकर सामने आई ईवीएम की खराबी के चलते मतदाताओं को जो है इंतजार करना पड़ा, तो फिलहाल सोहाना की किस तरह से जो है अभी कंडीशन है, किस तरह से क्या ईवीएम को खराबी को लेकर या फिर सही तरीके से मतदान हो रहा है? और ऐसे में अग्निपथ की लेकर बात करें, अग्निपथ को लेकर युवा जो है वो आक्रोश अपना व्यक्त कर रहे थे, तो किस तरह से अभी व्यवस्था है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, अब तक शांतिपूर्ण तरीके से जो है सोना में जो है चुनाव हो रहा है और मतदाता जो है यहाँ पे अपना शांतिपूर्ण तरीके से जो है मतदान कर रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस जो है यहाँ सुरक्षा के यहाँ पूरे पुख्ता इंतजाम है, आपात स्थिति ना हो इसके लिए 4 फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस जो है यहाँ पे खरीद की गई है। भाई, अग्निपथ जो भर्ती योजना की जो आपने बात करी, जिस तरीके से कल भी गुरुग्राम में शांतिपूर्ण रहा अग्निपथ को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं परसों जिस तरीके से NH-48 को जिस तरीके से युवाओं ने प्रदर्शन किया, वहां पे जाम कर दिया, तो ऐसे में साफ तौर पे अभी फिलहाल सोना की मैं बात करूं तो यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से जो है चुनाव मतदाता जो है मतदान कर रहे हैं। और गुरुग्राम पुलिस की जो है पैनी नजर यहाँ पे बनी हुई है, तमाम आला अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद हैं, DCP, ACP, तमाम अधिकारी, SDM मौके पे यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में शांतिपूर्ण तरीके से जो है यहाँ पे चुनाव अब तक हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल नजरें बनाए रखिए। तो 28 नगर पालिका और 18 नगर परिषद में मतदान चल रहा है। निकाय चुनाव को लेकर हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और लगातार वोट परसेंटेज कितना हुआ है वो पल पल की अपडेट के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं।